Hello everyone. So today we will talk about the sensory examination. तो सेंसरी फंक्शन का जो एग्जामिनेशन है उसको करने से पहले हमें पेशेंट का सेंसरी इंटीग्रिटी चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले वी विल नो व्हाट इज सेंसरी इंटीग्रिटी, ठीक है। तो सेंसरी इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो आपका ब्रेन है वो जो आपके पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई थ्रू टच, तो जो मेरा ब्रेन है वो उसको ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट कर सके कि हाँ मुझे किसी ने टच किया है या फिर मुझे किसी ने प्रेशर दिया है। तो ये सब चीज़ें डिफरेंशिएट करनी मेरे ब्रेन को आनी चाहिए। अब आयर्स एंड द गाइड टू फिजिकल थेरेपिस्ट प्रैक्टिस ने सेंसरी इंटीग्रेशन को दो डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। दोनों का मतलब यही सेम है कि आपका ब्रेन ऑर्गेनाइज कर रहा है सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो आ रही है। देन प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन, तो दो जनरल कैटेगरीज ऑफ टेस्ट हम करते हैं। अराउजल लेवल, अटेंशन स्पैन, ओरिएंटेशन, मतलब हायर मेंटल फंक्शन बेसिकली हमें पहले पेशेंट का देखना है, ठीक है। अगर ये चीज़ सही है देन ओनली वी विल गो फॉर सेंसरी टेस्टिंग। अब सेंसरी मोडालिटी, अब सेंसरी टेस्टिंग करेंगे हम तो वी विल यूज़ अ सेंसरी मोडालिटी, ठीक है। तो मोडालिटी क्या होती है, ये एक स्टिमुलस होता है जो कि हम पेशेंट को देते हैं और उसके साथ जो भी स्टिमुलस हम देंगे उसकी वजह से एक स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर जो कि उस इंफॉर्मेशन को पिकअप करेगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को पता चलेगा कि हाँ मुझे टच हुआ है, मुझे पेन हुआ है, ये चीज़। तो हर सेंसेशन का अलग रिसेप्टर होता है और ईच टाइप ऑफ सेंसेशन परसीव जो हमें फील होती है उसको हम मोडालिटी ऑफ सेंसेशन कहते हैं। यानी डर्माटोम एंड डर्माटोम मैप, तो आप सभी को पता होगा कि जो सिंगल एरिया होता है विच इज सप्लाइड बाय दी वन डोर्सल रूट उसे हम डर्माटोम कहते हैं। और जब हम डर्माटोम का ग्राफिकल इलस्ट्रेशन करते हैं ओवर द बॉडी इट इज कॉल्ड एज डर्माटोम मैप। This is the anterior view of dermatome map and this is the posterior view of dermatome map. Okay. देन आते हैं सेंसेशंस टू बी टेस्टेड। अब हम सेंसरी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हमने सेंसेशन को मोडालिटी बोला है टेस्टिंग सेंसेशन को। तो कौन कौन सी सेंसेशन हम टेस्ट करते हैं, तो वो हमने 3 में डिवाइड की है। सुपरफिशियल सेंसेशन, डीप सेंसेशन एंड कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन। तो पेशेंट की हम ये 3 सेंसेशन चेक करते हैं ड्यूरिंग द सेंसरी एग्जामिनेशन। तो प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम टेस्टिंग एनवायरनमेंट देखते हैं, देन द इक्विपमेंट टू बी यूज्ड, पेशेंट प्रिपरेशन एंड देन द सेंसरी एग्जामिनेशन विल बी परफॉर्म्ड। टेस्टिंग एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए कि जो रूम है वो वेल लाइटेड होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो डिपेंडिंग कि मुझे कौन सा बॉडी पार्ट टेस्ट करना है, कौन सा डर्माटोम टेस्ट करना है और मैं क्या मतलब मोडालिटी में यूज़ कर रही हूँ, उस हिसाब से मैं पेशेंट को पोजीशनिंग दूंगी। उसके साथ साथ जो भी मुझे इक्विपमेंट यूज़ होता है मैं उसको निकाल के रखूँगी। देन द इक्विपमेंट, तो पेन के लिए हम सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं नॉर्मली, टेम्परेचर के लिए हम टेस्ट ट्यूब्स, लाइट टच के लिए पीस ऑफ कॉटन नॉर्मली जो यूज़ करते हैं, वाइब्रेशन के लिए ट्यूनिंग फॉक, स्टीरियोग्नोसिस के लिए कॉमनली यूज आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के लिए एस्थीसियोमीटर एंड रिकॉग्निशन ऑफ टेक्सचर के लिए डिफरेंट टेक्सचर्स। देन पेशेंट प्रिपरेशन, एज वी ऑल नो पेशेंट प्रिपरेशन में हमें पूरा पर्पस एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। हम पेशेंट को एक ट्रायल भी देंगे ताकि हम पेशेंट को बता सकें कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आंसर्स और द रिजल्ट विच यू नीड टू परफॉर्म, ठीक है, यू नीड टू गिव, ठीक है। पेशेंट को वेल रेस्ट करना, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन से। देन इज़ द बेसिक्स ऑफ सेंसरी टेस्टिंग, तो जब भी हम पेशेंट का सेंसरी टेस्टिंग करेंगे तो जो विजन है वो ऑक्लूड रहेगा, ठीक है, वरना पेशेंट अपनी विजन की सेंसेशन के थ्रू आपको बता देगा कि क्या टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो माइट भी वो दोनों चीज़ें आपकी कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सुपरफिशियल सेंसेशन टेस्ट करते हैं, उसके बाद वी विल जंप टू द डीप एंड देन टू द कंबाइंड कॉर्टिकल, और हम हमेशा फॉलो करते हैं डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ की डायरेक्शन, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम हर डर्माटोम को अलग अलग टेस्ट करें क्योंकि हमारी बॉडी में डर्माटोम्स बहुत सारे हैं, अगर हम सबको टेस्ट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जनरल बॉडी एरियाज़ पे वी विल डू टेस्टिंग, और अगर हमें लगता है कि फॉर सपोज मेरे फोरआर्म में सेंसेशन नहीं आ रहा तो मैं उसका इंडिविजुअल और उसकी एग्जैक्ट बाउंड्रीज बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर मान लो
मेरी सुपरफिशियल सेंसेशन में ही कोई इम्पेयरमेंट आ जाती है, फॉर एग्जांपल मुझे टच नहीं आता सुपरफिशियल सेंसेशन में, मेरा इम्पेयर्ड है, ठीक है, तो जो ग्राफिस्थीसिया हो गया इन कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन, ठीक है, या फिर जो मेरा टैक्टाइल लोकलाइजेशन हो गया वो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि टच तो हो ही नहीं रहा। तो दिस इज़ कॉमनली अंडरस्टूड कि अगर सुपरफिशियल में ये चीज़ नहीं है तो आगे ये चीज़ मैं टेस्ट नहीं कर सकता, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। देन जो स्टिमुलाई हम देते हैं यानी कि जो सेंसरी मोडालिटी हम देते हैं उसको हमें बहुत ही रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल मैनर में लगाना है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि जो पेशेंट है वो कोई झूठ तो नहीं बोल रहा और हमें एक एक्यूरेसी मिल जाती है, ठीक है। पेशेंट की स्किन कंडीशन को भी हमें ध्यान में देना है, फॉर एग्जांपल कोई स्कार टिश्यू है या फिर कोई कैलोस्ड एरिया है तो वो लेस सेंसिटिव होते हैं, तो अगर हम हल्का सा स्टिमुलस देंगे तो वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आएगा और हमेशा ट्रायल टेस्ट परफॉर्म करना है पेशेंट के साथ। Then the testing procedure of superficial sensation, this is the examination part। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेन को हम शार्प डल डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। इसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे कि हम बहुत ही शार्प और डल एंड जो होता है सेफ्टी पिन का उससे टेस्ट करेंगे, ठीक है। और जो हम स्टिमुलस देंगे वो हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ बॉडी पे देंगे और बहुत क्लोज नहीं देंगे एक दूसरे से, वरना वो सबमेशन हो जाएगा, ठीक है। और हमें बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाना है इसको। तो पेशेंट का रिस्पॉन्स हमें क्या चाहिए, पहली बात तो आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, और फील हो रहा है तो कौन सा वाला पार्ट फील हो रहा है, शार्प वाला या डल वाला। देन इज़ द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में पेशेंट को ठंडे और गर्म में डिफरेंस करना आना चाहिए। तो कोल्ड का जो टेम्परेचर रहेगा इट विल बी बिटवीन 41 to 50 डिग्री फ़ारेनहाइट और वार्म का रहेगा बिटवीन 104 एंड 113। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता तो इट विल एक्टिवेट द पेन रिसेप्टर्स, तो फिर रिस्पॉन्स हमारा एक्यूरेट नहीं आएगा। तो हमें पेशेंट को टेस्ट ट्यूब की साइड जो होती है उससे बॉडी को टच करना और पेशेंट का हमें रिस्पॉन्स नोट करना है। देन इज़ द टच। तो टच का हम कैसे करेंगे, कैमल हेयर ब्रश से या पीस ऑफ कॉटन से। तो एरिया को हम स्ट्रोक करेंगे लाइटली, ठीक है, और पेशेंट को हमें पूछना है कि आपको क्या कुछ लगा, टच हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर पेशेंट खुद ही बताएगा कि हाँ मुझे यहाँ पे फील हुआ है किसी ने मुझे टच किया है। देन इज़ दी प्रेशर। तो प्रेशर हम थेरेपिस्ट यूजुअली अपनी फिंगर से ही यूज़ कर लेता है, तो हम सरफेस के ऊपर फर्म प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। इतना भी ज़्यादा हमें डीप प्रेशर नहीं लगाना, हमें सिर्फ इतना प्रेशर लगाना है कि जो डीप रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाए। तो ये हम यूजुअली थम से यूज़ करते हैं और फिंगर्स टू स्क्वीज़ दी एक्किलिस टेंडन को हम स्क्वीज़ करके उससे पूछते हैं। तो पेशेंट को रिकॉग्नाइज़ करना है प्रेशर फील हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कहाँ हुआ है ये भी हम बस पूछ सकते हैं इसमें। देन वी विल कम टू दी डीप सेंसेशंस, ठीक है। तो डीप में आया हमारा काइनेस्थीसिया अवेयरनेस। तो काइनेस्थीसिया में क्या होता है कि जो जॉइंट है हमारा या फिर जो एक्सट्रीमिटी है, फॉर एग्जांपल अपर एक्सट्रीमिटी, उसको मैंने पैसिवली स्मॉल रेंज ऑफ मोशन में मूव किया और धीरे धीरे जो मेरी रेंज ऑफ मोशन है उसे मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे लेके जा रही हूँ, ठीक है। एंड द थेरेपिस्ट शुड आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ मूवमेंट बीन एग्जामिन, ठीक है। तो हमें पेशेंट को पहले ही बताना है कि इसको इनिशियल रेंज कहते हैं, इसको मिड रेंज कहते हैं या फिर इसको टर्मिनल रेंज कहते हैं। तो हमें पेशेंट को हमें क्या बताना है, या तो वो हमें वर्बली बताए कि मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रही हूँ, हाथ ऊपर लेके जा रही हूँ, साइड में लेके जा रही हूँ, नीचे लेके जा रही हूँ, या फिर वो दूसरे हाथ पे मुझे सेम मूवमेंट सेम डायरेक्शन में करके बताएगा। इन दो तरीके से पेशेंट मुझे बता सकता है। देन इज़ द प्रोप्रियोसेप्टिव, ठीक है। तो एक्सट्रीमिटी को वही हम जॉइंट थ्रू आर ओ एम हम यूज़ करेंगे, ठीक है। पेशेंट को हम बता देंगे कि व्हाट इज़ इनिशियल मिड और टर्मिनल रेंज, ठीक है। तो सेम पेशेंट हमारा या तो वर्बली बताएगा हमें या फिर वो दूसरे जॉइंट पे डुप्लीकेटली ये मूवमेंट परफॉर्म करेगा। देन इज़ दी वाइब्रेशन। तो इसके लिए हम एक ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ करते हैं जो वाइब्रेट करता है एट 128 हर्ट्ज। तो जो ट्यूनिंग फॉर्क का बेस होता है वो एग्जामिनर अपने थंब और इंडेक्स फिंगर में पकड़ता है और जो उसके टिन्स होते हैं उनको अपने पाम के अगेंस्ट मारता है, और जब वो वाइब्रेट होने लग जाता है तो जो बेस होता है उसका उसको हमें बोनी प्रोमिनेंस पे रखना है। हमें याद रखना है कि जो उसके टिन्स होते हैं उसके ऊपर हमें हाथ नहीं लगाना व्हेन दे आर वाइब्रेटिंग, ठीक है। तो इसके बाद हम पेशेंट का रिस्पॉन्स पूछेंगे कि आपको कुछ वाइब्रेशन फील हो रहा है। हम उसे ये नहीं कहेंगे आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है कि नहीं, पेशेंट खुद बताएगा कि मुझे वाइब्रेशन ही फील हो रहा है या फिर कुछ और फील हो रहा है या कुछ और फील नहीं हो रहा। देन दी कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन टेस्टिंग। सबसे पहले आता है हमारा स्टीरियोग्नोसिस कि हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सकें। तो मुझे वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स चाहिए, जैसे कीज हो गया, बटन हो गया, कॉइन्स हो गया, ठीक है, कोई फ्लावर हो गया।
अब टेस्टिंग में मैंने पेशेंट की विजन ऑक्लूड कर दी और पेशेंट के हाथ में आगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट रख दिए। अब पेशेंट को बताना है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। देन इज द टेक्टाइल लोकलाइजेशन और टोपोग्नोसिस। तो ये हम यूजुअली जो हमने टच सेंसेशन टेस्टिंग करी थी उसी के साथ हम यूज़ कर लेते हैं कि पेशेंट हमें ये बताता है कि जहाँ पे मैंने आपको टच किया वो जगह बताओ, तो पेशेंट मुझे लोकेट करेगा वो एरिया। देन इज़ द डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन। ठीक है, तो इसमें थेरेपिस्ट क्या करता है, दो आइडेंटिकल लोकेशंस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी पे टच करता है। देन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी पे टच करेगा। देन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ऑन द सेम साइड, एक ही हाथ ऑफ द बॉडी पे यूज़ करेगा। एक्सटेंशन फिनोमेना क्या होता है इसके अंदर कि जब एक ही स्टिमुलाई का प्रेशर हमको फील होता है दूसरे वाले का फील नहीं होता। देन इज 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेटर। तो इसमें जो दो टिप्स होती हैं स्टीसियोमीटर की वो हम अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर। तो पहले ये पास होती हैं, फिर ये दूर होती हैं, फिर ये पास पास आती जाती है। तो हमें पेशेंट का रिस्पॉन्स पूछना है कि आपको अभी भी दो टिप्स फील हो रही हैं या एक टिप फील हो रही है। देन इज द ग्राफिस्थीसिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के पाम के ऊपर या बैक के ऊपर हम डिफरेंट लेटर्स, शेप्स, नंबर्स बनाते हैं और पेशेंट को हमें वर्बली बताना होता है कि क्या लिखा है हमने। और अगर वो वर्बली नहीं बता पाता तो हम उसे एक पेन पेपर दे देते हैं कि आप हमें ड्रॉ करके बता दो कि हमने क्या लिखा है। देन इज रिकॉग्निशन ऑफ टेक्सचर में हम उसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स देखते हैं, जैसे कॉटन, वुल, सिल्क एक्सेट्रा। विजन हमने उसकी बंद कर दी और पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेक्सचर हमने दिया। और अगर वो नाम से ना बता पाए तो इसका टेक्सचर कैसा है, रफ है, स्मूथ है, सॉफ्ट है, वो बताना है पेशेंट को। देन इज द बैरोग्नोसिस। बैरोग्नोसिस में डिफरेंट डिफरेंट वेट्स हम पेशेंट को देते हैं एंड द पेशेंट हैज़ टू रिकॉग्नाइज द वेट। स्कोरिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4। 0 इज एब्सेंट, 1 इज डिक्रीज रिस्पॉन्स, 2 इज इंक्रीज एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स, 3 इज इनकन्सिस्टेंट, 4 इज इंटैक्ट नॉर्मल रिस्पॉन्स एंड NT इज नॉट टेस्टेबल। देन डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, जो मोडालिटी हमने टेस्ट करी है। फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट को पेन दिया है, टेम्परेचर दिया है, जो भी है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी सेक्टर, मतलब पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, डर्माटोम कौन कौन से इन्वॉल्व है, डिग्री बाय द स्कोरिंग, लोकलाइजेशन करना एग्जैक्ट बाउंड्री का, पेशेंट की क्या सब्जेक्टिव फीलिंग थी और इस सेंसरी लॉस का उसके ADLs पे, उसकी फंक्शनिंग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देन सेंसरी एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, बेसिकली एक डर्माटोम चार्ट होता है, एक ग्रेडिंग स्केल होता है एंड अ सेक्शन फॉर नैरेटिव कमेंट्स और नोट्स। तो दिस इज द एग्जामिनेशन फॉर्म लुक्स लाइक। देन क्वांटिटेटिव सेंसरी टेस्टिंग भी होती है जिसमें हम उसको डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं टू क्वांटिफाई द सेंसरी टेस्टिंग। तो आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन माई चैनल, यू कैन गो एंड चेक फॉर दैट। थैंक यू।